जवाब दिया, हमारा आगमन ऐसे हुआ, हमने सुना है कि आप भगवान की चर्चा बहुत अच्छी सुनाते हो। कुंभज ऋषि कहने लगे, अरे प्रभु, हम आपकी चर्चा क्या सुना सकते हैं, भला हम किस योग्य हैं। जवाब दिया, नहीं, हमने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए हम यहाँ भगवान की चर्चा सुनने के लिए आए हैं, मुझे भी सुनाइए। कुंभज ऋषि कहने लगे, बाबा मेरी बात सुनो, मैं कोई ज्यादा बड़ा विद्वान नहीं हूं। समझा करके कहा, मुझे विद्वान से मतलब नहीं है, मुझे भगवान की कथा से मतलब है, मुझे कथा सुनना है। भोले बाबा कुंभज ऋषि की बात हो रही है, लेकिन मैया सती विचार करने लगी कि क्या कथा सुनाएगा, ये देखने में तो ठीक लग नहीं रहा है, ये कथा क्या सुनाएगा। क्योंकि जो ज्यादा चंदन बंदन लपेट लेता है ना, तो लोग सोचते हैं ये बहुत अच्छी कथा सुनाते होंगे। क्यों? क्योंकि महाराज उनके अंदर दिखावा फोकस इतनी लंबी है, तो अब वो दिखावा फोकस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। मैया सती विचार कर रही है, भोले बाबा भी ना पता नहीं कहां कहां लेकर के हमें भी चलते हैं। अरे पता नहीं क्या ये चर्चा सुनाएगा, जब ये देखने में ठीक लग नहीं रहा है, बोलने में बिल्कुल भी इसे शिक्षा नहीं है, ये क्या सुनाएगा। अपने ही मन में महाराज अशिक्षित भी समझ लिया कुंभज ऋषि को। तो कुंभज ऋषि ने कहा, ठीक है प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो हम आपको जरूर कथा सुनाएंगे। अब भोले बाबा कथा सुन रहे हैं और कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं। मैया सती भी पास में बैठ गई बिना मन के, क्योंकि मन तो है नहीं। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, भोले बाबा ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में अब जैसे ही चलने का नंबर आया, तो भोले बाबा ने कहा, अच्छा अब हमें क्षमा कीजिए और हमें अब आज्ञा दीजिए, हम अपने घर के लिए चले। कुंभज ऋषि कहने लगे, ठीक है जाइए। तो भोले बाबा ने कहा कि कुछ मांग लो वरदान। जवाब दिया, मैं वरदान क्या मांगू आपसे, मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे भवसागर से पार कर देना। जवाब दिया, ठीक है। अब भोले बाबा और मैया सती सामने से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखम। जब कथा सुनाई तो बड़ा सुख हुआ है भोले बाबा को, और विदा मांगने के बाद आगे बढ़े। इधर भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि जिन प्रभु की हमने कथा सुनी है, अगर वो प्रभु हमें मिल जाए देखने को तो हमारे नेत्र ही धन्य हो जाए। विचार करते हुए जा रहे हैं, लेकिन मैया सती विचार करते जा रही, पता नहीं कहाँ चले आते हैं। अरे पता नहीं वो क्या बकता रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कथा भाव से नहीं सुनी, इसलिए उन्हें अच्छी नहीं लगी। कहीं इधर जंगली जानवरों को देखती हैं, कहीं उधर विषैले जानवरों को देखती हैं, जमुआई लेती हैं, करवटें बदलती हैं। बदलने के बाद महाराज उठी और चली आई। ज्ञान भी वहां मिल रहा था, नहीं ले पाया मैया सती ने। अब चली आई है तो भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि जिन प्रभु की हमने कथा सुनी है, अगर वो प्रभु मुझे मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए, तो हम और हमारे नेत्र धन्य हो जाएंगे। इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण सामने से चले आ रहे हैं, क्योंकि महाराज लिखा है कि गंगा को पार
मित्रता हुई नथी पर सीता हरणी हो चुका था। भगवान श्री राम सीता की खोज करते हुए आगे बढ़े हैं। इधर से भोले बाबा मैया सती जा रही हैं, उधर से भगवान श्री राम और लक्ष्मण चले आ रहे हैं। और जैसे ही महाराज भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा कहने लगे ये हमारे बड़े स्वामी अच्छे हैं, हमने इनकी अभी चर्चा सुनी और इन्होंने हमें दर्शन भी दे दिए, लेकिन बात ये है कि हम इन्हें प्रणाम कैसे करें। अगर हमने सामने से इनको प्रणाम किया तो ये सती जान जाएगी। तो महाराज अब भोले बाबा ने छुप के प्रणाम किया है भगवान को मैया सती से। गोस्वामी जी मानस में लिखे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन कहीं चले मनोज सावन। कहीं चले मनोज सावन, कहीं चले जात शिव सती समेत और पुनि पुनि पुलकति कृपाल देता, पुनि पुनि पुलकति। कि जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कही चले मनोज न सावन। वो चले जात शिव सती समेता और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। महाराज बड़ा हर्ष हो रहा है, भोले बाबा को उल्लास हो रहा है कि मेरे नेत्र धन्य हो गए, मैं भी धन्य हो गया। और जैसे ही जय सच्चिदानंद कह करके पुकारा तो मैया सती कहने लगी क्या ये बताओ तुम जय सच्चिदानंद किसे बोल रहे हो। जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है जो सामने से आ रहे हैं ये हमारे स्वामी है। क्या मतलब? ये हमारे परमात्मा है, ईश्वर है। ये तुम्हारे, अरे छोटे छोटे बच्चे ये तुम्हारे परमात्मा कैसे हो सकते हैं? समझा करके कहा मतलब तुमने कथा नहीं सुनी। मैया सती विचार करने लगी कथा हमने बिल्कुल भी नहीं सुनी क्योंकि मेरे अंदर भाव ही नहीं था। भोले बाबा समझ गए कि सती ने कथा नहीं सुनी है, तो अब समझा रहे हैं भोले बाबा कि देखो सती ये हमारे भगवान है। तो मैया सती ये सोच रही है कि सिर्फ भोले बाबा ही सभी के भगवान है, भोले बाबा ही सबसे बड़े हैं। भोले बाबा ने कहा तुमने नहीं सुनी कथा इसलिए तुम समझ नहीं सकती हो। ये हमारे वही परमात्मा है जिनकी हमने अभी चर्चा सुनी है, कुंभज ऋषि ने चर्चा सुनाई है। मैया सती कहने लगी मैं नहीं मानने वाली। फिर कैसे मानोगी? जवाब दिया मैं मान तो लेती लेकिन एक बात बताओ ये जंगल में क्यों घूम रहे हैं? क्या मतलब ये जंगल में घूम रहे, ना पैर में जूता है, ना चप्पल है, ना ठीक से वस्त्र है, चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे 15-20 महीने हो गए इन्होंने स्नान ही नहीं किया। भोले बाबा कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है इनकी पत्नी का हरण हो गया। क्या मतलब? इनकी पत्नी का हरण हो गया है।
पत्नी का हरण हो गया तो फिर ये कैसे भगवान है? जवाब दिया ये नहीं जान रहे कि इनकी पत्नी कहाँ है। समझा करके कहा तुम्हें पता है? भोले बाबा कहते हाँ, इनकी पत्नी को लंका का रावण चुरा के ले गया है। जवाब दिया तो फिर ये कैसे भगवान है? इन्हें ये भी नहीं मालूम इनकी पत्नी कहाँ चली गई, तो ये लंका चले जाए और ले आए अपनी पत्नी को। भोले बाबा कहने लगे वाह औरत की बुद्धि। समझा करके कहा अगर ये सीधे चले जाएंगे तो राक्षसों का उद्धार नहीं हो पाएगा। ये राक्षसों का उद्धार कर रहे हैं, इसलिए ये लीला कर रहे हैं। जवाब दिया मैं नहीं समझने वाली हूँ, क्योंकि लिखा गया है कि हे भगवती हे मधुकरी